हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a -4, 0, 3 तथा b हमारे पास है 14, 2, -5, तब निम्न में से कौन सा बिंदु रेखा पर कोण OA तथा OB के बीच समद्विभाजित करता है। O मूल बिंदु है, तो हमें ज्ञात करना है कि कौन कौन से बिंदु हैं वो समद्विभाजित करते हैं। हमारा प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास दो सदिश दे रखे हैं, ए सदिश और दूसरा सदिश हमें दे रखा है बी सदिश, और इनके मध्य कोण थीटा है। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणन बराबर हमारे पास होता है ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा कॉस थीटा, जहां से हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणन बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, तो हम कुछ इस प्रकार अक्ष बनाते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए x अक्ष है, ये हमारे पास यहाँ कहीं y अक्ष है, और यहाँ कहीं मान लीजिए a बिंदु दे रखा है और यहाँ कहीं b बिंदु दे रखा है, और o है वह मूल बिंदु दे रखा है। तो हम सर्वप्रथम ओ ए सदिश बनाते हैं और हमारा एक सदिश है ओ बी सदिश, और इनके मध्य जो कोण है वह थीटा है। तो प्रश्न हमें कह रहा है कि इस जो थीटा को एक रेखा है वो दो बराबर भागों में बांटती है, और इस पर कोई बिंदु उपस्थित है। मान लीजिए इस पर बिंदु P उपस्थित है, जिसे हम x, y तथा z नाम दे देते हैं। तो हमें प्रश्न में कहा है कि इस P बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जो कि AOB द्वारा जो कोण थीटा बनाया जा रहा है उसे समद्विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये कोण है अर्थात AOP है वह थीटा A कोण है, और जो हमारा POB है वह थीटा B कोण है। और प्रश्न में चूंकि हमें कहा है कि समद्विभाजित करता है, अर्थात जो थीटा A कोण है वह बराबर है थीटा B कोण के। तो चलिए सर्वप्रथम हम OA सदिश और OP सदिश लिखते हैं, जहां हमने क्या माना, जो P बिंदु है उसे हमने मान लिया x, y, z। तो चलिए सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं, माना P बिंदु x, y, z है। तो OP सदिश हमारे पास क्या होगा, OP सदिश हमारे पास हो जाएगा xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसी प्रकार OA सदिश हमारे पास क्या होगा, OA सदिश हमारे पास हो जाएगा -4i कैप प्लस 3k कैप, और जो हमारा OB सदिश है वह हमारे पास क्या होगा, OB सदिश हमारे पास हो जाएगा 14i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो हमने मूल बिंदु के सापेक्ष हमारे जो APB है उनके स्थिति सदिश ज्ञात कर लिए। अब हम सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं जो हमारा cos थीटा A है वह ज्ञात करते हैं। तो cos थीटा A क्या होगा, OA सदिश का OP सदिश के साथ सदिश गुणन बटा OA सदिश का परिमाण गुणा OP सदिश का परिमाण। तो मान रख देते हैं OA सदिश हमारे पास है जो कि है -4i कैप प्लस 3k कैप का हमें अदिश गुणन है। यहाँ OA सदिश का अदिश गुणन दे रखा है, जो बिंदु गुणन होता है वह हमारे पास अदिश गुणन होता है। तो जो हमारा OA सदिश का मान रख दिया, और OP सदिश हमारे पास है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बटा में हमारे पास आ जाएगा OA सदिश का परिमाण, जो कि हमारे पास होगा वर्गमूल i कैप का गुणा जो कि है -4 का वर्ग प्लस k कैप का गुणा जो कि है 3 का वर्ग, गुणा में हमारे पास आ जाएगा OP सदिश का परिमाण जो कि हमारे पास प्राप्त होगा i कैप का गुणांक का वर्ग अर्थात x का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग अर्थात y का वर्ग, k कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात z का वर्ग। तो हमारे पास जो cos थीटा A है वह हमारे पास प्राप्त होगा। जब हम गुणा करेंगे तो i कैप की i कैप के साथ गुणा होगी, तो हमारे पास प्राप्त होगा -4x, और k कैप की k कैप के पदों के साथ गुणा होगी, अन्य सभी पद क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा -4x प्लस 3z बटा में हमारे पास प्राप्त होगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हमारे पास होता है 25, और 25 का वर्गमूल हमारे पास होता है 5, और गुणा में 5 की गुणा में हमारे पास आएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार अब हम cos थीटा भी ज्ञात करते हैं, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा OB सदिश का OP सदिश के साथ अदिश गुणन बटा
ओबी सदिश का परिमाण गुणा ओपी सदिश का परिमाण, तो चलिए मान रख देते हैं और cos थीटा बी ज्ञात करते हैं। तो ओबी सदिश हमारे पास क्या था, हमारे पास ओबी सदिश था 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप का अदिश गुणन ओपी सदिश हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बटा में हमारे पास ओबी सदिश आ जाएगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 14 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग गुणा में x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। तो cos थीटा बी हमारे पास प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास अंश में तो हमारे पास प्राप्त होगा 14x प्लस 2y माइनस 5z और बटा हर में हमारे पास प्राप्त होगा 14 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्लस 4 प्लस जब 14 का वर्ग जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल हमारे पास होता है 15। तो 15 गुणा हमारे पास आएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग बराबर हम ये हमारे पास द्वितीय समीकरण प्राप्त होगी। चूंकि प्रश्न में हमें कहा है कि जो P बिंदु है वह A तथा B द्वारा जो मूल बिंदु से कोण बन रहा है उसे समद्विभाजित करता है, अर्थात थीटा A बराबर थीटा B के हैं तो cos थीटा A बराबर भी cos थीटा B के ही होगा। तो मान रख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रख देंगे तो हमारे पास जो बायां पक्ष है वह तो हमारे पास क्या था, cos थीटा A का मान हमारे पास था माइनस का 4x, cos थीटा A का मान हमारे पास था माइनस का 4x प्लस 3z बटा में हमारे पास था 4 गुणा 5 था 5 गुणा वर्गमूल में x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग बराबर हमारे पास था cos थीटा भी जिसका मान था 14x प्लस 2y माइनस 5z बटा में हमारे पास था 15 गुणा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग। तो यहाँ x के वर्ग से ये कट गया और 5 से हम इसे काट देते हैं 3 बार, तो गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 12x प्लस 9z बराबर 14x प्लस 2y माइनस 5z। तो हल करने पर जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी वह हमारे पास प्राप्त होगी 26x प्लस 2y माइनस 14z बराबर 0। दो उभयनिष्ठ आ रहा है तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी 3x प्लस y माइनस 7z बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी, जो हमारा P बिंदु है उससे गुजरने वाली रेखा की समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम विकल्पों की जांच करते हैं। चूंकि हमारे पास इस रेखा पर अनेक सारे बिंदु हो सकते हैं तो हमें सभी विकल्पों की जांच करनी पड़ेगी। तो विकल्प जांच करने पर तो A विकल्प हमारे पास प्रश्न में क्या है, A विकल्प हमारे पास है 2,2,0। तो 2,2,0 का जांच करेंगे, यदि 2,2,0 निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है तो यह हमारे इस रेखा पर उपस्थित होगा, अर्थात यह बिंदु है वह जो A एवं B को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इनके बीच से जो गुजरने वाली रेखा है उसे समद्विभाजित करेगा। तो चलिए मान रख देते हैं। तो 13 गुणा 2 प्लस 2 माइनस 7 गुणा 4, तो 13 दूनी हमारे पास होता है 26 प्लस 2 माइनस 34, तो 7 चौक 28 होता है, यहाँ 28 आएगा। तो 28 26 प्लस 2 28 माइनस 28 हमारे पास शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः हमारा ए विकल्प क्या है, हमारा ए विकल्प सही है। इसी प्रकार बी विकल्प की जांच करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में बी विकल्प दे रखा है, जो कि हमारे पास दे रखा है 2,11,5। तो चलिए बी विकल्प की जांच करते हैं। 2,11,5 तो मान रखेंगे समीकरण में, तो हमारे पास प्राप्त होगा 13 गुणा 2 प्लस y था तो 11 माइनस 7 गुणा 5, तो 13 दूनी हमारे पास होता है 26 प्लस 11 माइनस 35, तो 26 और 11 हमारे पास हो जाएगा 7 और 3 37 माइनस 35, हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा है जो कि शून्य के बराबर नहीं है, अतः हमारा बी विकल्प क्या है, गलत है। चलिए सी विकल्प की जांच करते हैं। सी विकल्प हमारे पास था -3,-3,6, तो मान रखते हैं। तो हमारे पास आएगा 13 गुणा -3 प्लस -3 और -7 गुणा 6, तो 13 गुणा -3 करेंगे तो -39 -3 और 7 गुणा 6 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमारे पास जो सी विकल्प दे रखा था वह हमारे पास था
-3, -6 दे रखा था, तो यहाँ हमारे पास -6 आएगा। -6, तो यहाँ भी -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 42। तो 42 माइनस का प्लस का 42 अर्थात 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात सी विकल्प सही है। इसी प्रकार जो हमारा अंतिम विकल्प है डी, उस विकल्प की जांच कर लेते हैं, जो कि 1,1,2। तो 1,1,2 की जांच करते हैं, तो हमारे पास जांच करने पर 13 प्लस 1 माइनस हमारे पास आएगा 7 दूनी 14, तो 14 माइनस 14 अर्थात 0, अर्थात हमारा डी विकल्प भी सही है। तो हमारे प्रश्न के कौन कौन से विकल्प सही प्राप्त हो रहे हैं, केवल हमारा बी विकल्प गलत है, बाकी सभी विकल्प हमारे समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर है ए विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।